तो भाई यहाँ हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल यानी बेतरतीब मुतग़य्यर है और x बराबर है मुनसिफ़ाना सिक्के को 3 दफ़ा उछालने के बाद सर आने की तादाद के। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, यानी हम इस चीज़ की सारी मुमकिनात के इम्कानात देखेंगे। तो मुमकिनात बनाने से शुरू करते हैं। अगर हम एक मुनसिफ़ाना सिक्के को 3 दफ़ा उछालें तो हमारे पास तीनों दफ़ा सर आ सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहली 2 दफ़ा हमारे पास हेड आए, सर आए, और तीसरी दफ़ा हमारे पास दुम आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली दफ़ा सर आए, दूसरी दफ़ा दुम आए और फिर तीसरी दफ़ा सर आए। ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा सर आए और फिर बाकी 2 दफ़ा दुम आए। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पहली 2 दफ़ा दुम आए और फिर सर आए। ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा दुम आए, फिर सर आए और फिर दुम आए। एक और मुमकिना बात यह है कि हमारे पास पहली दफ़ा दुम आए और उसके बाद 2 दफ़ा सर आए, या ये भी हो सकता है कि तीनों दफ़ा हमारे पास दुम आए। तो ये हो गई कुल 8 मुमकिनात। अच्छा, अब ज़रा इस बात का इम्कान मालूम करते हैं जब x बराबर हो 0 के। तो भाई यहाँ सिर्फ ये एक ऐसी सूरत हाल बन रही है जहाँ पे एक भी सर नहीं है, तो इसका इम्कान फिर बराबर हो जाएगा 1/8 के। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि x बराबर हो 1 के। तो मुनसिफ़ाना सिक्के को 3 दफ़ा उछालने पे एक दफ़ा सर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो 3 ऐसी सूरत हाल बन रही हैं। तो इसका इम्कान फिर बराबर होगा 3/8 के। अच्छा, अब मालूम करते हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि x बराबर हो 2 के। तो भाई 2 दफ़ा सर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो इस बात का भी इम्कान 3/8 के बराबर ही है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि x बराबर हो 3 के। भाई मुनसिफ़ाना सिक्के को 3 दफ़ा उछालने पे 3 दफ़ा सर सिर्फ यहाँ पर ही आ रहा है, तो इसका इम्कान बराबर हो जाएगा 1/8 के। तो ये थी हमारी कुल मुमकिनात, और इन मुमकिनात के इम्कानात ये हैं। और अब हम इन इम्कानात का फैलाव यानी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले मैं ज़रा इनको मुख्तलिफ रंग दे दूँ। तो नीला रंग इस चीज़ को दिखा रहा है, पीला रंग इस चीज़ को दिखाएगा, गुलाबी रंग इसको दिखाएगा, और इसको हम हरा रंग दे देते हैं और यहाँ से हरे रंग को हटा देते हैं। चलें, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ के y एक्सिस पे हम दिखाएंगे इम्कान को, और ये होगा 0 से 1 के दरमियान, क्योंकि भाई इम्कानात 1 से ज़्यादा नहीं बढ़ते। अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ 1/8, 3/8 इस सूरत में है, तो इस पूरी चीज़ को हम 8 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये हो गया इसका आधा, और ये हो गया 1/4। यहाँ से हम इसको मज़ीद आधा कर लेंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्से हो गए। अच्छा, x एक्सिस पे हम दिखाएंगे नताइज को। यहाँ हम लिख लेते हैं नताइज, बल्कि इसी बात को हम x की इक़दार की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो x की कदर 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है। और अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ।
तो x जब 0 के बराबर होता है तो इसका इम्कान 1/8 के बराबर होता है, और इसके लिए हम ये बार बना लेंगे और इसमें रंग भर देंगे। अच्छा, जब x 1 के बराबर होता है तो इसका इम्कान 3/8 के बराबर होता है। 3/8 यहाँ पर होगा, तो ये एक और हमारे पास बार आ जाएगा, इस पर भी हम रंग भर लेंगे। अच्छा, जब x 2 के बराबर होता है तो भी उसका इम्कान 3/8 के बराबर होता है। यहाँ पे एक और गुलाबी रंग का बार आ जाएगा, यूँ हमने इस पर रंग भर दिया। आखिर में जब x 3 के बराबर होता है तो उसका इम्कान 1/8 के बराबर होता है, तो ये आ गया हरा बार। और बस यूँ हमारे पास इनफरादी बेतरतीब मुतग़य्यर के इम्कानात का फैलाव आ जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।